हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस के अपने चैनल ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के फर्स्ट मॉक टेस्ट पे। जिस तरह से आपको मॉक टेस्ट बताए गए हैं उस तरह से जो है आपको लगातार जो है प्रोवाइड करवाने की जो है पूरी तरह से जो हम कोशिश कर रहे हैं। तो पॉलिटी का भी जो है आपका फर्स्ट है, हिस्ट्री का आपका अभी नहीं हुआ है, और आपका ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो गई है, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट भी हो चुका है, सेकंड हो चुका है चाइल्ड डेवलपमेंट का। एंड आपके जो है हिमाचल भी चला हुआ है। आपने इंग्लिश की डिमांड की थी, हमने इंग्लिश का भी जो है शुरू कर दिया है। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी डिमांड कर रहे थे कि कलर के लिए भी प्रोवाइड करवाएं, तो उसके लिए कंबाइंड भी आएगा हमारा, जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी वीकली जो है आपको, वीकली नहीं तो 3 दिन के बाद जो है आपको एक कंबाइंड मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड हो। डेली थोड़ा सा पॉसिबल अगर हुआ, अगर ठीक है, अगर हुआ तो डेली भी आपको दिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, तो स्टडी सर्विस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और चलिए जो है जल्दी से जो है स्टार्ट कर देते हैं। अभी पॉलिटी यानी कि सिविक्स के जो है आपने जो अभी तक पढ़ रखी हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है या फिर डेमोक्रेसी क्या है, बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक टाइप के, है ना, एनसीईआरटी में जो आपने पढ़ रखा है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर थोड़ा सा जब हम एक कंबाइंड मॉक टेस्ट करेंगे तो वहां पे भी जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो स्टडी सर्विस जो है ऑफिशियली यूट्यूब चैनल भी है और साथ में ऑफिशियली इंस्टीट्यूट भी है जो ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करवाता है। ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है हमारा। ठीक है, हमारा जो है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, तो इसमें जो है आप घर में बैठ के जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो आज के इस मॉक टेस्ट को जो है जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि आप तक जो है ये पहुंच सके और आप जो है अच्छे से जो है तैयारी अपनी करें। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेन ले लेती हूँ ना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकार बताना है सरकार क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है अमुक संस्था होती है, सेकंड है संप्रभु होनी चाहिए, फिर अगला है सरकार राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो आपने बताना है गवर्नमेंट जो है वो क्या है। तो गवर्नमेंट जो है वो तीनों के तीनों ऑप्शन जो है आपके इम्पोर्टेंट है, ये तीनों ही जो है एक सरकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें आपका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन जो है देखिए 15 क्वेश्चन का है मे बी आपका ये वाला सेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेमोक्रेसी से रिलेटेड है कि लोकतंत्र में निर्णय व कार्यों के लिए सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, कौन सरकार का लोकतंत्र जो है उसमें क्या होता है, लोकतंत्र होता है क्या, जिसमें लोगों की भागीदारी होती है। ठीक है, अपना रिप्रेजेंटेटिव कौन इलेक्ट करता है, कौन चुनता है, तो वो आपकी जनता के द्वारा चुना जाता है, पीपल्स के द्वारा। ठीक है, अपने प्रतिनिधि का हम जो है चुनाव खुद करते हैं। तो कौन उत्तरदायी हुआ सरकार के प्रति, जनता ही हुई ना, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 जो है सेकंड क्वेश्चन का वो सही आंसर है, जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी सरकार जिसमें कुछ व्यक्ति मिलकर शासन करते हैं अथवा सत्ता या शासन का अधिकार कुछ व्यक्तियों के हाथ में रहता है, ये कथन किस प्रकार की सरकार का उल्लेख करता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बताना है कि जिसमें जो है सिर्फ कुछ ही व्यक्ति जो है रूल करते हैं और जो भी आपकी अथॉरिटी या फिर आपका जो शासन होता है उसका अधिकार जो है वो कुछ ही व्यक्तियों के पास के कंट्रोल में होता है। ठीक है, सभी के पास नहीं होता है। हमने डेमोक्रेसी में तो देख लिया कि किसके पास होती है, वो होती है आपके जनता के पास, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसलिए लोकतंत्र तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र तो है वो होता है जिसमें लोग पार्टिसिपेट, लोगों की जो है पार्टिसिपेशन रहती है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है क्या है, कुलीन तंत्र आपका। ठीक है, क्या है, कुलीन तंत्र, जो वंश के अकॉर्डिंग जो है आगे चीजें चली रहती हैं। ठीक है, एक शासक बना, उसके बाद उसका बेटा बना, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सर्वप्रथम 1920 में किस देश ने महिलाओं को मत का अधिकार प्रदान किया। और आप ये भी बताएंगे कि भारत में कब जो है मताधिकार जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, अभी आप ये बताइए कि किसने 1920 में जो है महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया था।
ऑप्शन नंबर 1 है इंग्लैंड, सेकंड अमेरिका, थर्ड न्यूजीलैंड और फोर्थ फ्रांस। तो आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए कि कब कब दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या सही आंसर है? अमेरिका। देखो 1920 में, अमेरिका ने ही 1920 में दिया है। खुद सोचो, इतनी डेवलप्ड कंट्री है, उसने ही 1920 में दिया है। अब इंडिया में जो है वो कब शुरू हुए हैं तो वो भी आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सा शेड्यूल है जो रिलेटेड टू योर लैंग्वेज है। ठीक है, रिलेटेड क्या है? आपकी भाषाओं से संबंधित है। कौन सा शेड्यूल है? तो यहाँ पे जो है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स दे रखे हैं। 8 जो है ये आपका जो है भाषा से रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। 10th जो है ये दल बदल से रिलेटेड है। 11th जो है ये आपका पंचायती राज से, और 12th जो है इसमें जो है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्रेस यानी कि जनसंचार के साधनों को लोकतंत्र का डैश स्तंभ माना जाता है। तो जो आपका प्रेस है या मास मीडिया है, वो कौन सा डेमोक्रेसी का कौन सा पिलर माना जाता है? तो वो माना जाता है आपका चौथा पिलर। ठीक है, तीन तो आपको पता ही है, और चौथा जो है स्तंभ कौन, जो आपका प्रेस है यानी कि जो आपकी मास एंड मीडिया है, वो आपकी मानी जाती है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे हो चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। लोकतंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है। लोकतंत्र के मूल तत्व समानता, स्वतंत्रता, उपाय। सेकंड है, लोकतंत्र में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी प्रशासन में मुश्किलें उत्पन्न करती है। थर्ड है कि लोकतंत्र में अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय के लिए वाद विवाद और संघर्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है आपका, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी सरकार की नीतियों की आलोचना करने में भी होती है। तो इसमें जो है आपका सही आंसर क्या होगा? जो नहीं है लोकतंत्र का से रिलेटेड, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। लोकतंत्र में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी प्रशासन में मुश्किलें उत्पन्न कैसे करेंगी? उत्पन्न हद है ना। चलो सेकंड जो है आपको इसका सही आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किस सरकार की विशेषता है? तो यहाँ पे आपने मुझे बताना है द्विसदनीय जो है इसका क्या मतलब है। ठीक है, और इसका आंसर आपने कमेंट, नॉर्मल कमेंट करके मुझे बताना है, तभी मुझे पता चलेगा कि आप कितने ध्यान से क्वेश्चंस को सुन रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस ना मैं ऐसे भी देती हूँ, ठीक है, कि खुद आप आंसर कमेंट करेंगे, मुझे पता चल जाता है किस किसने ध्यान से सुना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र या निरूपित करता है। तो भारतीय का अगर हम ध्वज की बात करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज की, तो उसमें क्या है, 3 कलर है। ठीक है, 3 कलर हैं। तो वो जो कलर है वो अलग अलग कलर जो है अलग अलग चीज को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे चक्र की बात कर रहे हैं। कितनी तीलियां हैं उस चक्र में? कमेंट करिए जल्दी से, कितनी तीलियां हैं? तो चक्र जो है वो क्या दिखाता है? सत्य के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? सत्य के बारे में। सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रारूप समिति ने यानी कि आपकी जो ड्राफ्ट कमेटी थी, संविधान को किस भाषा में लिखा था? हिंदी और अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी, या फिर अंग्रेजी और उर्दू, फिर अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू? तो क्या इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर आपका सेकंड है, ओनली इंग्लिश। ठीक है, ओनली इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, बेपरंपरा किस देश में विद्यमान है? वंस अ स्पीकर, ऑलवेज अ स्पीकर। ठीक है, ये परंपरा जो है ये कौन से देश में विद्यमान है? फर्स्ट है ब्रिटेन, सेकंड है संयुक्त राज्य अमेरिका, थर्ड है फ्रांस और फोर्थ है भारत। तो कहाँ पे है? ब्रिटेन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका
सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा की गई? पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम के द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर 1 है अधिनियम 1909, फिर है अधिनियम 1919, फिर है अधिनियम 1935, फिर है अधिनियम 1947। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है सही आंसर क्या है? 1935, 1935, एक्ट 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं ये यहाँ पे? इसका सही आंसर है सरकार और संघीय स्वरूप की। ठीक है, सरकार और संघीय स्वरूप की। इसके बाद 14th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है? तो किसमें जो है आपकी मूल ढांचे की बात जो की गई है वो कौन से मामले में, यानी कि कौन से केस से रिलेटेड है? इससे रिलेटेड कौन सा है? SR बोमलई मामला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है आपका। चलिए तो इस सीरीज का जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका भारत में बजट किस वायसरॉय के काल में लागू किया गया था? भारत में बजट किस वायसरॉय के द्वारा जो है वो लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 कैनिंग, सेकंड डलहौजी, थर्ड रिपन और फोर्थ एलिंगन। तो किसने किया था? कैनिंग के द्वारा। ठीक है, जल्दी ही जो है मैं कुछ ही दिनों में जो है आपको इनको एक एक को एक्सप्लेन भी करना शुरू कर दूंगी। अभी स्टार्टिंग है थोड़ी, तो अभी जो है मुझे भी आपको समझने में टाइम लगेगा और आपको भी जो है हमारा शेड्यूल सब चीजों को समझने में वक्त लगेगा। ठीक है, तो मुझे भी जब जब टाइम मिलता है, जैसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, मैं आपके लिए जो है जरूर कुछ ना कुछ जो है लेकर के आती रहती हूँ यूट्यूब पे, ताकि आपको जो है टाइम टू टाइम चीजें मिल सके। और अब तो मॉक टेस्ट शुरू किए हैं तो अब तो डेली ही जो है 3-4 मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। ये जो है आपका 3rd मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आप स्टडी सर्विस के साथ जुड़े रहिए। और यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, आप जो है व्हाट्सएप के थ्रू कोचिंग, अगर आपको कोचिंग लेनी है तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टडी सर्विस को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरह से जो है आप हमारे हौसले को बढ़ाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।